लखनऊ की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। भाजपा सदस्य एस विघ्नेश शिशिर की दाखिल याचिका पर अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई की, जिसमें यूपी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर रायबरेली से स्थानांतरित होकर लखनऊ पहुंचा है। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम आलोक वर्मा के समक्ष इस प्रकरण की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर स्वयं अदालत में पेश हुए और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। याचिकाकर्ता ने अदालत में दावा किया कि उनके पास यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, यूके की चुनावी नामावली और अन्य दस्तावेज हैं जिनसे राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का संकेत मिलता है। इन तथ्यों के आधार पर कई गंभीर आपराधिक धाराएं लागू होती हैं। सुनवाई के दौरान शिशिर ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी से जुड़े कुछ दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपने का प्रयास किया। इस पर एसीजेएम आलोक वर्मा ने सवाल किया कि यदि दस्तावेज गोपनीय हैं तो उन्हें अदालत में किस आधार पर दाखिल किया जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना विधिवत प्राधिकरण और शपथ पत्र के ऐसे दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें संबंधित दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति है, तो इसका उल्लेख हलफनामे के साथ किया जाए। इसके बाद ही अदालत उन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेगी। इस पर याचिकाकर्ता ने अगली तारीख पर हलफनामा दाखिल करने की बात कही। याचिकाकर्ता ने एक अन्य सीलबंद लिफाफा भी अदालत के समक्ष रखा, जिसमें कथित तौर पर एक ब्रिटिश नागरिक के बयान होने का दावा किया गया। इस पर अदालत ने दस्तावेज देखने के बाद उसे पुनः सील करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि बिना विधिक प्रक्रिया के ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिशिर ने यह भी दावा किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के मामले को विचाराधीन बताया है। इस पर एसीजेएम वर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने केवल याचिकाकर्ता की दलीलों को रिकॉर्ड किया है, मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने रायबरेली में कई बार एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका आरोप है कि कानून व्यवस्था का हवाला देकर मामले को टाला गया। सुनवाई के अंत में अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित सीलबंद दस्तावेज केवल उचित अनुमति और प्राधिकरण के साथ ही रिकॉर्ड पर लिए जाएंगे। मामले की आगे की सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक के रहने वाले विघ्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर दावा किया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। विघ्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है।